आपको कैसा लगेगा यह जानकर अगर हम सबके शरीर, हम सबके ही नहीं पूरी दुनिया के शरीर का कंट्रोल आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या रियलिटी है या फिर होगी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में मैटर करती है, वो सभी मेमोरीज जो आपकी अपनी है, वो सभी सपने जो आपने देख रखे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ये सब अगर कुछ लोग एक रिमोट से कंट्रोल करना शुरू कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आपके जेनेटिक्स एडिट करके आपको ही बदल दें तो आपको कैसा लगेगा? और अगर मैं बोलूं ये होना शुरू हो चुका है और ये बात ओपन में है और खुलेआम हम सबको दिमागी और शारीरिक रूप से नौकर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं कुछ चंद लोग, पहले आप ये वीडियो देखें। One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take genetic editing, right. Just as an example, it's you who are changed, and of course this has a big impact on your identity. जो अभी आपने ये वीडियो देखी, ये क्लॉस शॉब है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं, जिनका ये कहना है यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। यानी कि हम सब लोगों का कुछ नहीं होगा, सारा कंट्रोल उनका होगा और उसी में हमें खुश रहना पड़ेगा। इवन हमारे जेनेटिक्स तक हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये नहीं है कि ऐसा किया जाएगा या फिर करने की शुरुआत कर चुके हैं। शॉकिंग बात ये है ये सभी खुद ओपन में आके ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी कुछ लोग होश में नहीं आ रहे हैं आखिर असलियत में क्या चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फोकस है डिजिटल आईडी सिस्टम लाना। यानी कि इस सिस्टम के हिसाब से ही ये डिसाइड किया जाएगा क्या चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं और क्या नहीं। डिजिटल आईडी की मदद से ये कंट्रोल करना आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को खरीदने के अधिकार, और ये मॉनिटर करेगा हम सभी के ऑनलाइन बिहेवियर को, हमारे सारे परचेसेस को एंड बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट, आई स्कैन एक्सेट्रा। इसकी मदद से ये लोग मॉनिटर कर पाएंगे हमारी पूरी लाइफ को और ये डिसाइड कर पाएंगे आखिर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। हमारी पर्सनल चॉइसेस को मॉनिटर करा जाएगा और वो सभी डेटा इकट्ठा करा जाएगा। दोस्तों अब आप इस इंसान की वीडियो देखो, इसका नाम है डॉक्टर युवाल नोआ हरारी, जो कि क्लॉस शॉप का टॉप एडवाइजर है, और देखते हैं आखिर इसका क्या कहना है। Data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. यहाँ पे दो चीज़ है, एक है एलिट्स और एक है ऑर्गेनिज्म। हमें एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में डाल रखा है इन एलिट्स नामक लोगों ने, और हमारे डीएनए को हैक करने की बातें हो रही हैं। वाह भाई। और बोला जा रहा है री इंजीनियर करेंगे लाइफ फॉर्म को, और वो कैसे पॉसिबल होगा? हम पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्वियसली, लाइक पनीर टिक्का ले लो एग्जांपल के लिए। Now in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. ओह अच्छा, हम सभी को हैक करा जाएगा, दुनिया में सभी को एलिट्स के द्वारा। क्या बात है, नाइस। And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, nothing fundamental changed. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds. दोस्तों इस इंसान का साफ साफ ये कहना है जो हमारे भगवान हैं वो ये लोग हैं, ना कि आपके शिव या फिर आपके जीसस। Evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design
of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. ये लोग जो कि एलीट क्लास के हैं, ये रिप्लेस कर देंगे उन सभी भगवानों को, और उसी के साथ हम सभी इंसानों को अपने हिसाब से शेप करेंगे, हमारे जीन्स एडिट करके। अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए किसी को भी इनकी इंटेंशंस जानने के लिए। ये लोग हमारे भगवान बनना चाह रहे हैं। हंसे इस बात पे या फिर रोएं या फिर डर जाएं, समझ नहीं आता करे तो क्या करें। Today we have the technology to hack human beings on a massive scale. ओह अच्छा, तो टेक्नोलॉजी एंड भैया पे और इन एलिट्स पे हमें हैक करने की, जो कि बड़े मजे से बताए जा रहे हैं सबको खुलेआम। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है खुलेआम क्यों पोल पट्टी खोले जा रही हैं, सबको खुद का ही प्लान सबको बताए जा रहे हैं। हंसी आती है देख के, खुद ही की पोल पट्टी खुद ही खोले जा रहे हैं। वाह भाई। In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. Surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin. अच्छा, तो दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप के ये विचार हैं, और ये पैंडेमिक का रीजन ये है, जो कि हम सबको तो पहले से ही पता है। उसी के साथ ये बात ओपन में भी कह दिया अब इन्होंने। स्टिल अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या करें। अब ये वाला सेंटेंस सुनो जरा, बड़ा मजा आएगा आपको। हो सकता है इतना मजा आए कि आप अपना फोन ही फेंक दो, तो ध्यान रखना। Brain, my body, my life, does it belong to me or to some corporation or to the government or perhaps to the human collective? अच्छा, हमारा डीएनए कॉरपोरेशन को बिलोंग करता है या फिर गवर्नमेंट को, इस पे डिस्कशन चल रहा है। अब समझा। पर ये इंसान खुलने में एलिट्स का प्लान क्यों बता रहा है? सारी पोल पट्टी खोल के रख दी इसने। क्या कर रही है? दोस्तों, मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इनका यंग लीडर्स का 5 साल का इंडोक्ट्रिनेशन प्रोग्राम है, यानी कि हर जगह से फेमस और बड़े लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें अपने बिलीव्स के हिसाब से टीच और ट्रेन करना एंड उन्हें वर्ल्ड लीडर्स बनाना, जो कि एक तरीके से मिरर का काम करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आइडियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी को ब्रेन वॉश करने में। और उसमें से कुछ मेंबर्स ये हैं, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो, फ्रांसिस मैक्रॉन, मार्क ज़करबर्ग। और दोस्तों, स्पॉन्सरिंग पार्टनर्स इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन है, चलो जानते हैं एक बार। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड गूगल। अब आप ये कनेक्शन देखो, गूगल में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी इंटरनेट पे पनीर टीका को लेके, या फिर विकिपीडिया या फिर फैक्ट चेकर्स, सभी किसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एक बार सोचो। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड उसके पार्टनर्स में कौन कौन है? अपना ब्लैक। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या कहना है? यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। डीएनए कंट्रोल करना इंसानों का, हमारा कंट्रोल हमसे छीनना, हम पे एक्सपेरिमेंट्स करना, खुद भगवान बन जाना उनका, ये सब है इनके विचार। और सबसे ज़्यादा इंसान अभी इस वक्त किस पे ट्रस्ट करते हैं आजकल? इंटरनेट, गूगल, विकिपीडिया, फैक्ट चेकर्स, जो कि ये सभी पार्टनर्स किसके हैं? ये सभी पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्या विचार हैं आप जानते हैं। और आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं बाइडेन किसकी स्पीच सुन रहा है वहाँ पे मज़े से बैठ के। देख पा रहे होंगे आप कैसे पूरा सर्किट बना पड़ा है इन सबका। दोस्तों, एक बार ये पिक्चर देखो क्लॉस शॉप की। ये किस इंसान की मूर्ति अपने ऑफिस में रखता है? होगा यार कोई अच्छा इंसान होगा तभी तो रखी है। जैसे हमारे लिए भगत सिंह था जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी देश के लिए, जैसे हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, वैसे ही क्लॉस शॉप ने किसी अच्छे इंसान की रखी होगी ना मूर्ति, जो बहुत अच्छा आदमी होगा, नेक होगा, जिसने बहुत सारे गरीबों की मदद करी होगी, जिसने बहुत सारी जिंदगी बचाई होगी। देखते हैं कौन है इंसान। ये इंसान है जिसका नाम है व्लाड द मीर लेनिन, जो कि आज तक का सबसे बड़ा मर्डरर लीडर है। क्या? नहीं, कुछ गलत होगा, इसने ऐसे नहीं हो सकता। नहीं दोस्तों, यही है। ये इंसान हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्डरर लीडर है और इस इंसान ने 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों को मारा है। और इस इंसान ने 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों को मारा है। इस इंसान का स्टैच्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर अपने ऑफिस में रखता है,
जो एक बहुत बड़ा खूनी शासक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या विचार होंगे इस आदमी के। अब सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात बताता हूँ दोस्तों आपको। मैंने आपको अलादीन के बारे में तो बताया था इस वीडियो में, जो कि $22 ट्रिलियन से ज़्यादा मनी कंट्रोल करता है पूरी दुनिया का, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री की जीडीपी से ज़्यादा है, फेडरल रिजर्व से भी ज़्यादा है। ये बनाया था ब्लैक रॉक ने, जो कि फिर से दुनिया की किसी भी जीडीपी से ज़्यादा मनी कंट्रोल करता है, $9 ट्रिलियन, बस यूएसए को छोड़ के। इनकी इन्फ्लुएंस किसी भी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा है। इवन देशों की गवर्नमेंट ब्लैक रॉक की गाइडेंस लेती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब ब्लैक रॉक का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब ब्लैक रॉक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या कनेक्शन है, एक बारी समझते हैं। लैरी फिंक, जो कि ब्लैक रॉक का फाउंडर है, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बोर्ड मेंबर है। जी हाँ दोस्तों, कितना भयंकर कनेक्शन बना के रख दिया इन्होंने, देख पा रहे होंगे आप। ब्लैक रॉक की डिटेल्स अगर आपको जाननी है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पर उससे पहले आप अभी इस वीडियो में देखो क्या क्या आएगा आगे। दोस्तों, अब जो क्लॉज शॉप का टॉप एडवाइजर है, जिसकी गप्पे हम सुनते हुए आ ही रहे हैं, उसका क्या कहना है एक और बार, लास्ट बार फिर से सुन लेते हैं। Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. ओह, हम सब हैकेबल जानवर हैं, क्या विचार है। और हम सब की फ्री विल एंड डिसीजन मेकिंग की पावर खुद की इन एलिट्स के हिसाब से इट्स ओवर। अब ये लोग करेंगे हमें कंट्रोल, इन्हें ऐसा लगता है, बट ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं और इंसानों की ग्रुप इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता आप लोग, डॉक्टर विश्वरूप और सभी लोग जो जाग चुके हैं और खुद के डिसीजन खुद की सोच और अवेयरनेस से लेते हुए आ रहे हैं, ये डिसीजंस ये लोग नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप खुद कर रहे हैं। वी आर स्ट्रॉन्गर देन एनी एल्गोरिदम और एनी प्रोग्राम। हम सब मिलकर इन सभी को ईजिली हरा सकते हैं, बस उसके लिए हर वक्त अवेयर रहना है एंड फ्री होकर सोचना है। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमने IMPS नेटवर्क बनाया है, जो कि टीम लाइफ स्टाइल का है, जो कि इन सभी एलिट्स को रोकने के लिए स्पेशली डेवलप करा गया है। आप ज़रूर जुड़ें उससे। ये जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर द फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप करें एंड हमारे साथ मिलकर दुनिया को बचाएं इन शासनकारियों से। आपका साथी डॉक्टर येलो।